नमस्कार। गिरीश पंकज आपका स्वागत कर रहा है। व्यंग्य यात्रा के यूट्यूब चैनल का आदेश हुआ है कि पुस्तक मेले के संबंध में एक व्यंग्य आपको देना है, तो एक व्यंग्य प्रस्तुत है। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा, लोगों का आने जाने का सिलसिला चलने लगा। तुर्रम खां नामक एक व्यक्ति के भी मन में यह भाव आया कि चलो मैं भी मेले के भीतर चलता हूँ और कुछ पुस्तकें खरीद लेता हूँ। उसके मन में जैसे ये ख्याल आया, उसके भीतर का शैतान सिंह सक्रिय हो गया। उसे गरियाने लगा तुर्रम खां को, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या मूर्खता है, ये क्या पागलपन है। 1 लाख 1.5 लाख का मोबाइल रखा हुआ है और जा रहा है पुस्तक मेले में। वहाँ जाएगा, कुछ अच्छी किताबें खरीदेगा, और अच्छी किताबें खरीदेगा तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मतलब सुधर जाएगी। 1 लाख के मोबाइल से सीधे 8,000 के मोबाइल में आ जाएगा। सादा जीवन, उच्च विचार। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था, स्वामी विवेकानंद ने वैसा कहा था, करने लगेगा, फिर तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे पवित्र घर को मुझे छोड़ना पड़ेगा। अभी तो ये बड़े ऐशो आराम से रहता है, दिन भर धंधा करता है, रात को 2-4 पैक मार लेता है, सारे सकल कर्म करता है, तो मैं यहाँ कितने मज़े में रहता हूँ। अब ये पुस्तक मेले में जा रहा है, पता नहीं इसकी बुद्धि अचानक कैसे भ्रष्ट हो गई। शैतान सिंह इतना अंदर सोच ही रहा था, तभी तुर्रम खां के मन में यह विचार आया कि अरे मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ, मैं पुस्तक मेले में जा रहा हूँ। मुझे किसी बार में जाना था, वहाँ बैठता दारू पीता मित्रों के साथ, यहाँ ज़बरदस्ती आ रहा हूँ। 2-4 हज़ार रुपये की किताब खरीद लूँगा, फिर पढ़ूँगा और फिर सुधर जाऊँगा। तो ज़िंदगी का जो आनंद मैं अभी उठा रहा था, वह आनंद ख़त्म हो जाएगा। ऐसा जब वो सोचने लगा तो शैतान से बड़ा खुश हुआ। अरे वाह वाह, जैसा मैं चाहता था ये तुर्रम खां बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। इसके अब ये लाइन से आ गया, अब इसकी बुद्धि ठीक काम कर रही है। इसको भगवान इसी तरह की, भगवान नहीं शैतान इसी तरह से बुद्धि देता रहे। चल तुर्रम खां वापस लौट चल। और सचमुच तुर्रम खां वापस लौटने लगा। शैतान सिंह बड़ा खुश हुआ कि अब ये वापस जा रहा है, मज़ा आ गया। लेकिन अचानक तुर्रम खां के भीतर बैठा ज्ञान मार्गी चेला सक्रिय हो गया। उसने तुर्रम खां को आवाज़ लगाई, अरे नादान, ये तू क्या कर रहा है? इतनी महान जगह आया और वापस जा रहा है। नदी के किनारे आया और प्यासा लौट रहा है। अरे जा, भीतर जा, कुछ अच्छी किताबें खरीद, जीवन को अपने सुधार। हमेशा राग रंग में डूबा रहता है, तरह तरह की नीली पीली फिल्में देखता रहता है, 24 घंटे मुन्ना भाई की तरह मोबाइल में लगा रहता है। पुस्तक मेले में जा, वहाँ अच्छी अच्छी रचनाएं तुझे मिलेंगी, सत साहित्य मिलेगा, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें मिलेंगी, तरह तरह के प्रकाशक हैं, अच्छी किताबें छापते हैं, वो खरीदना, तेरा भला होगा। तू गलत दिशा में जा रहा है, सुधर जा बच्चे, जा किताब मेले में जा। तुर्रम खां फिर मुड़ गया किताब मेले की ओर, बढ़ने लगा तेज़ी के साथ। उसने कहा नहीं, मुझे किताब मेले में ही जाना चाहिए। एक बार जा कर के मैं तो देखूँ तो किताबें होती कैसी हैं, उनको अपने हाथों में उठाऊं, उनको पढूं। सुना है किताब पढ़ने से लोग का जीवन बदल जाता है। अब मैं भी नेक मार्ग की ओर जाना चाहता हूँ। अच्छी बहुत हो गई जीवन की अय्याशी, अब थोड़ा सा कुछ पुण्य कमाऊँ, कुछ अच्छा पढूं और अपना जीवन सुधारूं। यह सोचकर
तुर्रम खां तेजी के साथ पुस्तक मेले की ओर चल पड़ा और उसके भीतर का शैतान सिंह उसे गाली देता रहा, नास पिटे, करम जले, तू मर जा, तेरा सत्यानाश हो, अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। इतना बोलकर शैतान सिंह उसके भीतर से निकल गया और उसको देख करके अंदर बैठा ज्ञान सिंह प्रसन्न हो गया और बोला, अब वाह वाह क्या बात है तुर्रम खां, अब तुम सही मायने में मनुष्य बनने की ओर बढ़ चले हो, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मित्रों, यह एक मेरी व्यंग्य रचना थी। अगर मैं इसे पढ़ता तो शायद काफ़ी समय लग जाता, इसलिए मैंने उसका सार संक्षेप आपके सामने रखा। सिलसिलेवार भले न रख पाया हूँ, लेकिन आप उसके थीम को समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि पुस्तक मेले का औचित्य क्या है। हम वहाँ वहाँ जाते हैं तो श्रेष्ठ साहित्य पढ़ते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।